और ये प्राणी मात्र का गुण भी है। क्या है? प्राणी मात्र का एक गुण भी है, और वह गुण है वात्सल्य प्रेम। तो ये सभी प्राणियों के अंतर्गत पाया जाने वाला गुण, चाहे मानव हो चाहे तिरंज, इन सब में, और चाहे देव हो, कई सब में एक गुण पाया जाता है। और वह गुण का जब धर्म के साथ जुड़ जाता है तब वहां प्रेम, प्राणी मात्र के प्रति एक प्रेम, एक वात्सल्य आ जाता है। और जब वह मोह के साथ जुड़ा रहता है तब वह प्रकट तो रहता है, लेकिन उसमें अपने और परायेपन का भेद रहता है। ये हमारा, ये पराया, ऐसा भेद करके वह कार्य चला करता है। और जहां मोह से ऊपर पराकाष्ठा उठ जाती है तो वहां वह प्राणी मात्र के प्रति प्रकट हो जाता है। इसलिए उस प्रेम की अभिव्यक्ति करते हुए का ये निज धर्म को बताने के लिए हमारे आचार्य भगवंतों ने तिर्यंच प्राणियों के दृष्टांत दिए। इनके तिर्यंचों के दृष्टांत, अगर प्रेम हो तो उन जानवरों जैसा, मतलब आदमी ना मेरे को, हाँ, जानवरों की बताई थी, उनके जैसा हो। तो क्या बताया? का उस वात्सल्य अंग के प्रेम की अभिव्यक्ति करते हुए कहा है कि जैसे गाय में और बछड़े में प्रेम होता है, कैसा होता है? निस्वार्थ। गाय और बछड़े की बात नहीं है, जितने भी शाकाहारी जानवर उन सब में मां और बेटे में ऐसा ही निस्वार्थ प्रेम होता। तो फिर सबको क्यों नहीं ले लिया? मांसाहारी को क्यों नहीं ले लिया? का सबको नहीं, इसलिए नहीं लिया कि कुछ मां तो बहुत सारी होती उस तिर्यंच में, लेकिन कुछ माताएं ऐसी भी होती कि उसको जन्म देने के बाद उससे भक्षण करती, ऐसी मां। इसलिए उसको का मां की बहुत सारी तुलनाएं, का एक मनुष्य की भी मां होती है, एक तिर्यंच में गाय और बछड़ा भी है, वो भी मां बेटे, एक कुकर भी है, वह भी मां बेटे, और एक नागिन भी होती है। तो कहा वो ऐसी मां होती है कि बच्चे को जन्म देते साथ वह उसको भक्षण करे। अगर वह पुण्य के योग से भाग जाए, है ना, जब वह नागिन बच्चे को जन्म देती है तो 100 अंडे करती है एक साथ, कितने? 100, और उन अंडों को फोड़ती जाती है और भक्षण करती है। अब उसमें से कदाच कोई अपने बात से भाग ले, तो वह अन्यथा बच नहीं। तो का इस तरह की भी मां होगी, और इस तरह की भी मां है कि अपने बेटे के लिए काफी भी जान लगाने को तैयार हो जाती है ना, कम लगाने को तैयार हो जाती है। भक्ता पर स्रोत पाठ में बताया मृगेंद्र कहा
निज शिशु परिपालनार्थम, है ना, का जैसे वह अपने शिशु के परिपालन के लिए मृगी सिर के सामने आए। अगर वह तो किसके लिए, अपने बच्चे के लिए, वह सिर के सामने जाके खड़े और उसका भी सामना करने को तैयार हो जाती है। तो का ऐसी भी मां होती, तो का इस दुनिया में बहुत प्रकार की, लेकिन पूछा जाए उस मिर्गी से या उस गाय से कि ये तेरा बेटा जिसके लिए तो इतना कष्ट सिर के सामने आना, क्या तुझे ये काम आएगा? अन्य का इससे कोई मतलब नहीं। अभी वर्तमान में तो हमारा कर्तव्य है, वो मुझे करना है, आगे क्या होगा इससे हमारा कोई लेन देन नहीं, कोई हमारा प्रयोजन नहीं। तो ऐसे यहाँ और का मानव जो होता है वह स्वार्थ की डोरी से बंधा होता है। क्या होता है? स्वार्थ की डोरी से बंधा होता है, क्योंकि मानव में बुद्धि ज्यादा हो, इसलिए वह अपेक्षा रखता है कि ऐसा हो तो ठीक है, ना हो तो नहीं कर पाता। तो कब अपेक्षा के कारण का यहाँ मानव के लिए नहीं रखा है, इसको रखा जानवर का दृष्टांत दिया हुआ है, प्राणी का दृष्टांत दिया है कि इस तरह का प्रेम हो जैसा जानवरों में होता है। कैसा होता है? निस्वार्थ प्रेम होता है। तो कोई अपना व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं है। तो ऐसे प्रेम की अभिव्यक्ति करने के लिए ये अंग रखा गया और एक अंग बना दिया। 7वें नंबर का अंग क्या रखा? वात्सल्य प्रेम। तो क्या होता है प्रेम? तो उस प्रेम में का ऐसा प्रेम हमें सहधर्मी के प्रति, किसके प्रति? सहधर्मी। सहधर्मी कौन कह रहा था? एक ही धर्म को मानने वाला सहधर्मी। इसको एक ही धर्म को मानने वाला। तो ऐसा यहाँ एक ही धर्म मान रहे कि जैन धर्म मानने वाले। तो अब लेकिन का वर्तमान के मानव का स्वार्थ सहोदर की डोर से बंधा रहता है। किसकी डोर से? सहोदर। सहोदर क्या कहलाता है? सगा। उदर कहते हैं पेट को, और सह उदर मतलब एक ही पेट से पैदा होने वाले, तो का उनको कहते हैं सहोदर। तो जब का ये हमारा सगा भाई है, सहोदर भाई, तो हमारा स्वार्थ वहीं तक सीमित रह जाता है कि हम जो सोचते हैं कि यहाँ तक ही सोचना, कि हम अपने तक ही, और उसमें भी फिर कहीं भेद पड़ जाता है। ऐसा भी नहीं उतने तक सोचते, उतने तक भी कब तक सोचते हैं? कब? बचपन तक सोचते हैं, है ना? कब तक सोचते हैं? बचपन में सोचते हैं। और जब लक्ष्मी देवी का आगमन हो जाता है अपनी अपनी, तो फिर कहते हैं भाई अब अपना अपना देख लो, हमारी लक्ष्मी हम समान है, तुम्हारी लक्ष्मी तुम समान हो। ऐसा फिर वहां भी भेद पड़ने लग जाता है। तो कहा ये मानव हर जगह स्वार्थ की डोर से बना है। मानव यदि माताएं की अपेक्षा पूरी हो या ना हो, हाँ ऐसा भी देखा जाता है। कुछ माताएं ऐसी भी होती हैं, वो ये भी के इनकार करते तो आज ऐसी भी होती है। हाँ कई माताएं, और कई माताएं ऐसी होती हैं कि वो कहते हैं नहीं तुम हमें कुछ दूर चाहे ना, तो हमसे जितना बनेगा उतना दे।
जितना बढ़ेगा उतना हम तुम्हारे लिए करते रहे। ऐसी भी होती है ना? कई माताओं को तो ऐसा भी देखा है कि उनके 2-3-4 बेटे हों तो एक के लिए तो सारा ऑर्डर देती है, दूसरे से कहते वो कहता ठीक है जैसा तुम्हारा चले तो चला दो, हम क्या करें। ऐसे भी तो कहा इस दुनिया में मोह के अनेक भेद होते हैं और फिर ऐसा भी रहता है कहा कि ये सब कोई नियम एकांत नहीं होता है। जिस समय वो कंस पैदा हुआ किसके यहाँ हुआ था? उग्रसेन के यहाँ। तो जब कंस पैदा हुए उग्रसेन के यहाँ और जब उसकी क्रूरता देखी, क्या देखी? क्रूरता। जब वह पैदा हुआ तो उसकी भौहें चढ़ी थी और आंखें भी चढ़ी थी और जब घर में आया तो उस जीवत्या के ऐसे भाव बनने लगे, मतलब उग्रसेन की पत्नी के, कि मैं इसके सीने को चीर के और इसका लहू पान कर अत्यधिक क्रूर भाव। तो ऐसे भावों को देख करके जब वह पैदा हुआ तो उस माँ ने कहा इसको तो रखना ठीक है, इसको तो बाहर। और उसी माँ ने एक कांसे की सिंदूक में रख के और एक पत्र भी लिख करके जमुना में छोड़ दिया, जा जा तेरे भाग्य में जो होता हो। इसलिए उसका नाम कंस पड़ा। कांसे की संदूक में मिला था तो कंस रख दिया उसने, दीवार में। तो अब ऐसी भी माँ होती कि उनने अपने हाथ से बाहर किया, बोले चालू। अब पानी में बाहर है, ये भी नहीं सोचा कि एक लहर आएगी, हो सकता है डूब जाए, तो वो छोड़ इसलिए था कि लेकिन का उसका भाग्य था तो कहा फिर से लौट के आएंगे, तो भले बाहर थे तो क्या हुआ। तो ये तो एक चक्र भी है और जिसका जहां जैसा संयोग वियोग हान लाभ जीवन मरण सुख दुख जहां जैसा होना है उसको टाला भी नहीं जा सकता। अगर हाँ वही तो, अगर टाला जा रहा था तो वो नदी में बहा दिया और फिर भी ना मरेगा, फिर भी जीवित रहे, वापस लौट के आ गए। तो ऐसा है कि ये तो एक चक्र है और चलता रहता है और ये चक्र की रचना मानव स्वयं करता है, कोई दूसरा नहीं कर रहा है। तो कहा ऐसा है चक्र। तो वहां ऐसा भी नहीं कहा जा सकता है कि सभी माताएं दयालु हैं, लेकिन यहाँ ये धर्मात्मा का लक्षण बताया जा रहा है कि जो धर्मात्मा है का उसके अंदर इस तरह का प्रेम पाया जाए, वात्सल्य पाया जाए। तो काम है किसी को उस दया के वशीभूत होकर के ही वह किसी को कभी अनुचित परेशान नहीं करता। धर्मात्मा का एक लक्षण होता है, क्या होता है कि वह कभी किसी को अनुचित तौर से परेशान नहीं करता। हाँ, फिर तो वह क्या करता है, केवल प्रतिकार करता है। जब कोई जबरदस्ती उसको छेड़ने आ जाए, जबरदस्ती उस पर आक्रमण करने आ जाए, तो फिर उसका प्रतिकार करता है कि भाई हम मजबूर हैं कि हमें उसका प्रतिकार करना पड़ेगा। लेकिन अपनी तरफ से चल के वह अन्य और अनीति वाला काम कभी नहीं करता। ये धर्मात्मा का पहला लक्षण होता है, वह ऐसा कभी नहीं करेगा भाई। और अगर कर रहा है तो समझो कि अभी इसके अंदर धर्म विद्यमान है, वो जानता है, जीव द्रव्य की त्रकालिक सत्ता को जानता है और यह भी जानता है कि यह अन्याय अगर मैंने किया तो इसका फल भी मुझे ही भोगना है, कोई दूसरे को नहीं भोगना है। तो इसलिए मैं ऐसा कार्य कभी नहीं। पहले भी देखा जाता है कि राजा महाराज क्या करते, कभी किसी की धन संपत्ति नहीं छीनते। क्या करते थे, बस केवल तेरा अहंकार है उसको कम किया और उन्होंने कहा हमें नमस्कार करो और चले जाओ, इतने तक ही उनका वो रहता था। तो इस तरह का यहाँ पर भी बनता है कि यहाँ वात्सल्य अंग की अभिव्यक्ति करते हुए
यहाँ पर रत्नखंड सांकराचार्य ग्रंथ में विष्णु कुमार मुनि को प्रसिद्ध किया होता है। वैसे प्रसिद्ध तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन जब जिसकी अभिव्यक्ति का अवसर आ जाए तब उनको होता है। और ये इसी से रक्षाबंधन की कथा प्रारंभ हो जाती है। इसकी रक्षा और उस बंधन में संकल्प किया जाता है कि हम ऐसा कार्य करें। तो का धागा एक बांध करके और एक दूसरे से संकल्पित हो जाते हैं। तो यह कथा का आज की नहीं है, यह घटना आज की नहीं है। कब की है? अरण्यनाथ भगवान के काल में घटना है। ऐसे वो तीर्थंकर भगवान के कालों में भी इस तरह की घटनाएं घट जाती कि विधर्मी धर्मात्मा के ऊपर उत्सर्ग करने को तैयार हो जाते। और ऐसा भी रहता है कि कहाँ है, नीति वाक्य में कहा हुआ है कि जो दुर्जन होते हैं वह सज्जनों से अकारण विरोध करते हैं, जिनका कोई कारण नहीं। ऐसे दुर्जनों की नीति होती और उनको देखने मात्र से उनको ईर्ष्या उत्पन्न हो जाती है। तो एक तो पूर्ण बैर की वजह से भी हो जाती है और दूसरा उनको